इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली 12 दिसंबर 2022 के दिन रोनाल्डो का फोटो ये लिखते हुए पोस्ट करते हैं कि अब आपको अपनी काबिलियत को सिद्ध करने के लिए किसी ट्रॉफी किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। आपने इस खेल को और फैंस को बहुत कुछ दिया है, आप लोगों की इंस्पिरेशन है और आपको देख पाना हमारे लिए भगवान का एक तोहफा। मेरे लिए आप गॉड हो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अभी एक बारी आप इमेजिन करके देखो कि अगर कोई विराट कोहली के लेवल का बंदा आपको ऐसे ही इन्हीं शब्दों के साथ इंटरेक्ट करे तो आपको कैसा लगेगा। हर एक फुटबॉलर, हर एक एथलीट, हर एक सक्सेसफुल इंसान इनसे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन लेता है। मैंने इनके कई सारे इंटरव्यूज देखे और निचोड़ निकाली ये 8 ऐसी बातें, 8 ऐसे उसूल जो पिछले 23 सालों से रोनाल्डो ने एक दिन के लिए भी मिस नहीं की। इन्हीं उसूलों ने रोनाल्डो को एक आम से बच्चे से एक लेजेंड बना दिया और इन्हें फॉलो करके चाहे आपकी कोई सी भी फील्ड हो, आप अपनी फील्ड में बेस्ट बन सकते हो। विराट कोहली ने भी रोनाल्डो के वर्क एथिक से इंस्पिरेशन लेते हुए अपने रूटीन में बदलाव किया था और जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। पहली चीज, नंबर 1 वाली मेंटेलिटी। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है मेरा मन और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरी मेंटेलिटी। मेरे अपने दिमाग में मैं हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर मानता हूँ। हाँ, लोग किसी और को अच्छा मान सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इस फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर मैं खुद हूँ। फिर उनसे आगे पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि लियोनेल मेसी कुछ एरियाज में आपसे बेहतर है। इसमें वो कहते हैं कि लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, मैं सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे मन में मैं खुद को मेसी से भी बेहतर मानता हूँ। उनका ये स्टेटमेंट ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता और ऐसे लोग मेसी और रोनाल्डो के नाम पे लड़ते रहते हैं। ये चीज आपको आगे समझ में आएगी। तो उनकी ये सोच कि मैं बेस्ट हूँ, इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे मजबूत पकड़ होनी चाहिए। आप बेस्ट हो या नहीं, ये चीज किसी कोच, मीडिया या फैंस पे डिपेंड नहीं करती है। ये आप पर और आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे डिपेंड करती है कि आप खुद को अंदर ही अंदर क्या बोलते हो। ये डिपेंड करती है आपकी मेंटेलिटी पर। पहले आपको अंदर तक एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट। यदि आपको जरा सा भी डाउट है तो फिर आप खुद को कम समझने लगेंगे और फिर आप प्रैक्टिस या मेहनत करने के लिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं रख पाएंगे। देखो, बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है कि हमारा माइंड ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि मैं किसी पर्टिकुलर इंसान से बेस्ट हूँ या किसी फील्ड में बेस्ट बन सकता हूँ। इसके लिए रोनाल्डो कहते हैं कि अगर आपके अंदर डाउट है भी तो कड़ी मेहनत करो और पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करते रहो। इससे धीरे धीरे आपके बिलीफ्स बदलने लगेंगे। यानी अगर आप किसी चीज में बेस्ट नहीं भी हो लेकिन फिर भी आप अपने आप को बेस्ट बोल के फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, तो एक ना एक दिन आप उसमें बेस्ट बन ही जाओगे। दूसरी चीज है बर्निंग डिजायर। रोनाल्डो कहते हैं कि अगर मैं आपके साथ रहूं, आपको एडवाइस दूं, दुनिया का बेस्ट प्लेयर आकर आपको एडवाइस दे, आपके साथ रहे, लेकिन अगर आपको खुद को अंदर से कुछ करने की इच्छा नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा अपनी फील्ड में टॉप पे रहना चाहता हूँ। मेरी यही ख्वाहिश मुझे मोटिवेशन से भर देती है। यानी आप में कुछ करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। चाहे आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी हो, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना हो या किसी भी फील्ड में कुछ भी करना हो, आप में एक बर्निंग डिजायर होनी ही चाहिए कि आप खुद को काम करने से, प्रैक्टिस करने से या मेहनत करने से रोक ही न पाओ। वो कहते हैं कि मेरे करियर के स्टार्ट में भी मेरे कोच ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत टैलेंटेड प्लेयर हो लेकिन बहुत पतले से हो। मैंने वो बात अपने दिमाग में बिठा ली कि ये मेरी बॉडी है और अपनी बॉडी को ट्रेन करके उसे बेहतर शेप में लाया जा सकता है, और फिर मैंने यही किया। इससे कहते हैं खुद को बदलने की ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर। फिर बात आती है कंपटीशन की। रोनाल्डो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि दुनिया के टॉप फुटबॉलर से मेरा कंपटीशन चलता रहता है और मैं इस कंपटीशन को बुरा नहीं मानता, बिकॉज इससे आपकी हमेशा ग्रोथ होती है। लोग मुझे दूसरे बड़े टॉप प्लेयर से कंपेयर करते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेहनत करते रहने के लिए। उनके इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि उनका वो स्टेटमेंट ईगोइस्टिक नहीं है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही लेजेंड हूँ। Who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. वो बाकी लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को पुश करने के लिए इसे एक मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं। बाकी लोगों से सीख के खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे उनसे पूछा गया कि कौन सी चीज एक प्लेयर को बेस्ट बनाती है, तो उनका जवाब था वो चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, बेस्ट प्लेयर्स हमेशा बेस्ट को फॉलो करते हैं। यानी वो खुद हर एक प्लेयर से सीखते हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि अगर कोई उनसे आगे है, किसी चीज में अच्छा कर रहा है, तो वो उनसे इनसिक्योर फील करते हैं, और जहाँ पे इनसिक्योरिटी आ जाती है वहाँ पे डर भी होगा, और डर आपको हमेशा नीचे खींचता है, वो आपको बेस्ट नहीं बनने देगा। लेकिन अगर आप ये चीज करते हो जो रोनाल्डो करते हैं, तो हो सकता है आप अपने कंपटीटर्स या अपने आइडल से भी आगे निकल जाओ। तो आपकी चाहे कोई सी भी फील्ड हो, आपसे जो लोग आगे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनसे सीखो। अपने कंपटीशन से जलो मत, उसे अपने मोटिवेशन का और खुद को इम्प्रूव करने का एक जरिया बना लो। ये चीज मैं खुद करता हूँ और ये चीज सच में एक इंसान को बहुत आगे ले जाती है।
कंसिस्टेंसी, अपने प्रोफेशन को लेके ऐसा एटीट्यूड कि चाहे गर्मी हो, बारिश हो या कड़ाके की सर्दी, अपने पूरे दिन में जिम और प्रैक्टिस का जो टाइम रोनाल्डो फिक्स करते हैं उससे हर हालत में पूरा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि सबसे पहले ये चीज मान लो कि आपका रूटीन कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाला। अलग अलग दिन आप अलग अलग हालात में होंगे और रूटीन बिगड़ेगी, लेकिन आपको ये कोशिश करते रहना होगा कि कंसिस्टेंसी नहीं टूटे। अगर आप आधे घंटे के लिए भी जिम जा सकते हो तो जाओ, लेकिन किसी भी हालत में उसे स्किप मत करो। कई बार क्या होता है कि हमने जो काम सोच कर रखा होता है कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है या कोई पर्टिकुलर चीज करनी है, जो भी है, लेकिन टाइम टेबल अगर थोड़ा भी उधर उधर हो जाता है तो लोग उस काम को पूरा स्किप कर देते हैं, पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अगर दिन में 5-6 घंटे पढ़ने का वादा कर रखा है और वो अगर पूरा नहीं भी हो पा रहा है किसी वजह से, तो कम से कम 2-3 घंटे तो पढ़ ही लो। जिम नहीं जा पा रहे हो तो घर पे ही कुछ मिनट एक्सरसाइज कर ही लो, ताकि आगे वाले दिन के लिए आपको एक रीजन मिले, एक मोटिवेशन मिल जाए कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करने का। इससे आपकी सेल्फ इमेज भी इंप्रूव होती है कि मैं लूजर्स की तरह अपना काम टालता नहीं हूँ किसी भी हालत में, मैं दूसरों से अलग हूँ। 5वीं चीज, बड़े पछतावे से बचने के लिए छोटा दर्द चुनो। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वो था जब मैं 11 साल का था और जब मैंने घर छोड़ दिया था। घर से दूर रहना और सिर्फ फुटबॉल पर फोकस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लगभग हर दिन मैं रोता और हर दिन मैं अपनी फैमिली को मिस करता, लेकिन आज मुझे उन चीजों का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं दिनों की वजह से हूँ। अगर आपको दूसरों से अलग बनना है तो छोटे सुखों को छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह से नहीं तो कुछ हद तक तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप रोनाल्डो की डाइट और एक्सरसाइज शेड्यूल्स के बारे में जानोगे तो समझ पाओगे कि आज रोनाल्डो की सक्सेस कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट की लगातार मेहनत से आई है। कितने सैक्रिफाइस रोनाल्डो से इस कामयाबी ने मांगे हैं। खाने पे कंट्रोल, टाइम पे सोना, हर दिन मेहनत करना और यहाँ तक कि चैंपियनशिप जीतने के बाद भी सेलिब्रेशंस की जगह वर्कआउट का प्लान बनाना, ये सब कितना मुश्किल रहा होगा। तो हालात जैसे भी हैं, हर हालत में अपना 100% देना सीख लो। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हो लेकिन जी नहीं पाते हो तो इट्स ओके, ये सबके साथ होता है। लेकिन इस कमजोरी को रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के जरिए ओवरकम किया जा सकता है। अब आती है बात टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क की। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में टॉप पर हूँ और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि मैं एक्स्ट्रा करता हूँ। रोनाल्डो के कई यंग टीममेट्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि रोनाल्डो दूसरे यंग प्लेयर्स के आने से भी पहले से ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सबके जाने के बाद भी ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। उनका ये एटीट्यूड सिखाता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उस स्टूडेंट से 2 घंटे ज्यादा और स्मार्टली पढ़ो जो एक टॉपर है। किसी और फील्ड में हो तो अपने से बेहतर इंसान को हराने के एटीट्यूड से प्रैक्टिस करो, उससे बेस्ट बनने के एटीट्यूड से प्रैक्टिस करो। रोनाल्डो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं अपने टैलेंट की वजह से इतना सक्सेसफुल हूँ, लेकिन टैलेंट मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान में टैलेंट होना ही काफी नहीं है, आपको हमेशा उसे ग्रूम करते रहना होगा, उसे इम्प्रूव करते रहना होगा, वरना टैलेंटेड लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। यानी हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, या कह लो हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सेकंड लास्ट, फोकस ऑन प्रोसेस। इंटरव्यू ने आगे पूछा कि जब आपका मुश्किल वक्त चल रहा था तब क्या आपने सोचा था कि आज आप इस लेवल पर होंगे? तो वो कहते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतना तो इमेजिन नहीं किया था, लेकिन मैंने इतना जरूर सोचा था कि मैं एक बेहतरीन प्रोफेशनल फुटबॉलर जरूर बनूंगा और अपनी ओर से मैं इस चीज के लिए 100% लगा दूंगा। आप किसी भी कामयाब इंसान को देखोगे जिसने बहुत बड़ा किया लाइफ में, चाहे वो एलोन मस्क हो या कोई भी हो, वो हमेशा ये सेम चीज बोलेंगे कि मैंने इतना तो इमेजिन नहीं किया था, मैंने दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान बनने का तो नहीं सोचा था, दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार बन जाऊंगा ये तो नहीं सोचा था। क्या है रीजन? रीजन है कि ये लोग प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। ये जो भी काम कर रहे होते हैं इनका पूरा फोकस सिर्फ उसी पे होता है, अभी मैं कैसे 100% दे सकता हूँ, ये सोच होती है इनकी। ये लोग हमारी तरह बड़े बड़े गोल्स बना के 2-4 दिन मेहनत करके फिर रिजल्ट के लिए नहीं रोते, हार्डवर्क के दौरान, प्रोसेस के दौरान अपना 100% देते हैं और ऐसे लोग ही बहुत आगे जाते हैं। लास्ट, सेल्फ बिलीफ एंड क्रिटिसिज्म। क्रिस्टियानो कहते हैं कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग मुझसे क्यों जलते हैं। मैं अपनी फील्ड में, अपने काम में बेस्ट हूँ, इसलिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो मेरे जितना सफल नहीं है। हर ग्रेट और सक्सेसफुल इंसान में ये खूबी देखी जा सकती है कि वो किसी क्रिटिसिज्म या आलोचना की केयर नहीं करते। इन लोगों ने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है कि किसी भी तरह की टॉन्टिंग, क्रिटिसिज्म और डीमोटिवेशन उनकी ग्रोथ पर असर नहीं करता। तो अगर आपको खुद पे बिलीव है तो आप बाकी लोगों के ओपिनियंस और बातों की केयर नहीं करते, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप को अच्छे से जानते हैं, ना कि लोग। लेकिन जब हमें खुद पे बिलीव नहीं होता, हम खुद को अच्छे से नहीं जानते, तो हमें खुद पे और खुद की एबिलिटीज पे डाउट होता है, तो फिर हम लोगों की सुनते हैं।
कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। जो लोग बोलेंगे हम वही करेंगे। हमने देखा होगा कि कई बार रोनाल्डो का वक्त मुश्किल था, लेकिन उन्होंने खुद को और अपनी एबिलिटीज को कभी डाउट नहीं किया। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि इस खतरनाक सेल्फ बिलीफ को अपनाकर हम सक्सेस को अपने लिए बहुत आसान बना सकते हैं। तो ये थी रोनाल्डो की लाइफ से कुछ लर्निंग्स। आप इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज फॉलो करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।